बजट में फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी तक मैं सजेस्ट करता था ओला S1 एयर, लेकिन अब मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूं क्योंकि यहाँ पे जो आफ्टर सेल सर्विस है कंपनी की वो उतनी कुछ खास रह नहीं गई है और गाड़ी की रिलायबिलिटी भी उतना कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। लेकिन मार्केट में दो व्हीकल्स की काफी तगड़ी कंपटीशन चल रही है और जो अभी भी बहुत तगड़ी चल रही है। हम बात करें TVS iQube S 3.4 किलोवाट बैटरी पैक, जिसको रिसेंटली अपडेट करके 3.5 किलोवाट बैटरी पैक कर दिया कंपनी ने, एंड एथर की रिश्ता S, और जिसमें एक नया मॉडल ऐड हुआ 3.7 किलोवाट बैटरी पैक। दोनों की तगड़ी कंपटीशन चल रही है। दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है वो 150 रुपए का ही है, उससे ज्यादा का डिफरेंस है नहीं। एक बड़ा सवाल उठता है कि किसके तरफ पैसा डालना सही रहेगा। देखो, एथर आपको बहुत ही तगड़ी क्वालिटी प्रोवाइड करता है बट प्राइस भी काफी तगड़ी चार्ज करता है। वही TVS आपको काफी तगड़ी हैंडलिंग प्रोवाइड करता है और काफी अच्छी कंफर्ट राइड प्रोवाइड करता है। सस्पेंशन काफी अच्छी मानी जाती है TVS iQube की। अब ले तो ले किसे? देखो, प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस है नहीं और मन में शंका है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आप अपने पॉइंट्स को रेडी रखिए। मैं हमेशा बोलता हूं पॉइंट्स को रेडी रखिए कि आपको डेली चीज में क्या क्या की रिक्वायरमेंट है। मैं जो जो चीज बताता जा रहा हूं उस हिसाब से आपके पॉइंट को टिक करते चाहिए कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। एंड जिस गाड़ी के पॉइंट्स ज्यादा है तो समझ जाना वो गाड़ी आपके लिए। बात करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग की, तो मैं अपनी एरिया की ऑन रोड प्राइस की बात करता हूं। TVS iQube S 3.5 किलोवाट बैटरी पैक 1,43,688 रुपीज है, एंड वही रिश्ता S 3.7 किलोवाट बैटरी पैक का प्राइसिंग है 1,43,513 रुपीज। सिर्फ 150 से 170 रुपए का या 160 रुपए का ही डिफरेंस है। ये मैं ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूं, तो प्राइस में डिफरेंस है नहीं, तो कंफ्यूजन कहां क्रिएट होगा कि भैया मैं किस तरफ जाऊं, कौन सा व्हीकल मेरे लिए सही रहने वाला है जिसमें मैं सबसे ज्यादा वैल्यू एक्वायर कर पाओ इस प्राइस पॉइंट में। डिजाइन की बात करते हैं। देखो, दोनों ही गाड़ियां फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली को टारगेट करती हुई दोनों गाड़ियों को बनाया गया है। TVS iQube में देखते हो तो यहां पर आपको मिलता है अलॉय व्हील्स मिलता है, बहुत बढ़िया फ्लोर बोर्ड मिलता है, प्लियन बैकरेस्ट मिलता है, ऑल LED सेटअप मिलता है, कंफर्टेबल सीट से और बॉडी कलर मिरर्स देखने को मिलते हैं। एंड रिश्ता S भी अगेन एक नया टच दिया है एथर कंपनी ने। यहां पे एक फैमिली ओरिएंटेड डिजाइन देखने को मिलता है। अगेन यहां पे भी आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, फ्लैट फ्लोरबोर्ड दिया गया है, एडिक्वेट स्पेस मिलता है फ्लोरबोर्ड में, प्लियन बैकरेस्ट यहां पे भी प्रोवाइडेड है, ऑल LED सेटअप है और यहां पे कंफर्टेबल सीट्स प्रोवाइड की गई है। तो देखो यार, डिजाइन वाइज तो आपके ऊपर प्रेफर करता है। हालांकि दोनों गाड़ियों के फ्रंट के जो हेडलाइट का डिजाइन है मेरे को ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है। क्या तुम लोग को भी सेम ही देखने को मिलता है? तो कमेंट करके जरूर बताना। सीधे सीधे आप सीधे जंप करते हैं फीचर्स में, तो यहाँ पे TVS iQube थोड़ी सी बेटर है क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिच एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है TVS कंपनी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 7 इंच का TFT स्क्रीन है। TFT स्क्रीन है बट ये नॉन टच है, बट यहाँ पे जॉयस्टिक से आप इस TFT स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें आपको मिलता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इनकमिंग कॉल, SMS अलर्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, पार्क असिस्ट है, म्यूजिक कंट्रोल है, इनकॉग्निटो मोड भी दिया गया, क्रैश एंड फॉल अलर्ट भी मिलता है। लेकिन वही एथर की बात करते तो एथर में ज्यादा ऐसा वाव वाला फीचर्स नहीं है बट ठीक ठाक है। 7 इंच का यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कि डीप व्यू है, और यहाँ पे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो ब्राइटनेस है वो काफी तगड़ा है। यहाँ पे भी आपको मिलता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पार्क एंड रिवर्स असिस्ट। यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे आपको मिल जाता है हिल होल्ड, और यहाँ पे आपको मिलता है कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड माई स्कूटर, फॉल सेफ्टी और ESS इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। जैसे ही आप पैनिक सिचुएशन में ब्रेक दबाते हैं तो पीछे की जो टेल लाइट है वो ब्लिंक करने लगता है, और एथर ने इसको स्टैंडर्ड कर दिया है सारे वेरिएंट्स में फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो यहाँ पे देखोगे तो यार TVS का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो लुक एंड फील आपको बेटर प्रोवाइड करता है, लेकिन फीचर्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एथर थोड़ा सा बेटर है। लेकिन एथर में और भी फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको प्रो पैक देना पड़ता है, जिसके लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। अगर आप डेली रन करते हैं A to B, आपको उतना टेक्नोलॉजिकली उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, देन मैं बोलूंगा भाई पैसे बचा लो, ज्यादा बेटर है, बहुत बेटर है। जितनी आपको जरूरत है उतनी सारी चीजें मिल जा रही है एथर की रिश्ता S में 3.7 किलोवाट बैटरी पैक। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द बैटरी एंड द मोटर, जहां पे कहानी पलट जाती है। कैसे पलट जाती है? पहले आता है TVS iQube S मॉडल, जिसमें आपको मिलता है 4.4 किलोवाट का BLDC मोटर। ये एक ड्रॉबैक, अभी भी ये गाड़ियों में BLDC मोटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि इस प्राइस पॉइंट में एटलीस्ट मिड ड्राइव मोटर होना चाहिए कि थोड़ा सा एडवांस होता है और पावर हंगरी कम होता है PMSM मोटर। वही BLDC मोटर थोड़ा सा पावर हंगरी होता है। ये चीज आपको इसके रेंज में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको 7
78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है, 0 to 40 किलोमीटर पर आवर 4.2 सेकंड्स, 10 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है, 145 किलोमीटर की आईडीसी रेंज है, 3.5 किलोवाट बैटरी पैक दी गई है, 2 राइडिंग मोड्स है, इको एंड पावर, 0 to 80% इन 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स में चार्ज हो जाती है, 650 वाट का चार्जर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने जो स्टैंडर्ड वारंटी दी है 3 इयर्स एंड 50,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हो जो रेंज है वो ठीक ठाक है इस बैटरी के हिसाब से। लेकिन वही अगर मैं रिश्ता की बात करता हूँ, रिश्ता S 3.7 किलोवाट बैटरी पैक, तो यहाँ पे आपको मिलता है 4.3 किलोवाट का PMSM मोटर। हालांकि मोटर थोड़ा सा कम पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे PMSM मोटर है जिससे आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलती है, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 0 to 40 हालांकि थोड़ा सा स्लोअर साइड है, 4.7 सेकंड्स। हालांकि ग्रेडेबिलिटी काफी अच्छी है, 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है एंड 159 किलोमीटर की आईडीसी रेंज दी गई है, 3.7 किलोवाट बैटरी पैक। तो यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी बड़ी है। और मोड्स की बात करते हैं, 3 राइडिंग मोड्स है, स्मार्ट इको एंड जिप। 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 6 और 30 मिनट्स। यहाँ पे चार्ज होने में काफी समय लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 375 वाट का चार्जर दिया गया है। स्टैंडर्ड है, अगर आपको डुअल वाला जो चार्जर होता है उससे करोगे तो 4 घंटे समथिंग कुछ लगते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। मैं जबरदस्ती बोलूंगा नहीं कि यार आप एक्स्ट्रा पे करो, कोई मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ पे वारंटी उतनी कुछ खास नहीं है, 3 इयर्स एंड 30,000 जो कि स्टैंडर्ड है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 8 इयर्स तक, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इवन आपको टीवीएस में भी एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोटर परफॉर्मेंस रेंज की बात करो तो यस, एथर बहुत आगे निकल जाता है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट देने की बात आती है तो मैं डेफिनेटली एथर को दूंगा कि यहाँ पे सेम प्राइस पॉइंट में आपको रेंज परफॉर्मेंस सब कुछ बेटर मिल रहा है और ग्रेडेबिलिटी भी अच्छी खासी मिल रही है। यानी कि 15 डिग्री की चढ़ाई आराम से इस गाड़ी में चढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आती है हार्डवेयर ड्यूटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखो दोनों गाड़ियों के प्रैक्टिकलिटी में डिफरेंस तो है। अगर मैं टीवीएस की बात करूं तो यहाँ पे मिलता है आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मिलता है डुअल सस्पेंशन, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है, रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, 12 इंच के व्हील्स दिए गए। लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है 34 लीटर का बूट स्पेस, 770 mm का सीट हाइट, 119.1 kg का इसका वेट है, 157 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। देखो यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन नहीं है, यहाँ पे पीछे मिलता है डुअल सस्पेंशन क्योंकि यहाँ पे BLDC मोटर है। एंड वही अगर मैं बात करता हूँ एथर रिश्ता S की, तो यहाँ पे आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है बिकॉज यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर है इसी कारण से। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलता है डिस्क ब्रेक और रियर में मिलता है ड्रम ब्रेक और यहाँ पे 12 इंच के व्हील्स दिए गए। यहाँ पे भी आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, अच्छा खासा बूट स्पेस है दोनों गाड़ियों में। एंड यहाँ पे 780 mm की यहाँ पे सीट हाइट है, थोड़ी सी सीट हाइट ज्यादा है तो फीमेल राइडर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। रिश्ता S में 125 kg का इसका वेट है और ये वेट भी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि बैटरी भी थोड़ी सी बड़ी है TVS iQube S मॉडल से, क्योंकि उसमें 3.5 किलोवाट बैटरी पैक है और इसमें 3.7 किलोवाट बैटरी पैक है। एंड यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 150 mm है जो कि 7 mm कम है TVS iQube से। तो यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो TVS थोड़ा सा बैलेंस बना रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिक्कत है कि यहाँ पे पीछे डुअल सस्पेंशन है। लेकिन यही तो कमाल है क्योंकि यहाँ पे राइडेबिलिटी काफी अच्छी है TVS की एज कंपेयर टू एथर की रिश्ता, क्योंकि ये थोड़ा सा मीडियम स्टिफ सस्पेंशन है एंड वही TVS का स्टिफ ज्यादा नहीं है, सॉफ्टर साइड थोड़ा सा ज्यादा है। तो राइडेबिलिटी अगर बात करते हैं तो TVS की काफी अच्छी है। प्राइसिंग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब बात आती है किसके तरफ जाया जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो इस प्राइस पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेच कर पा रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको TFT स्क्रीन नहीं चाहिए, उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको सारे फीचर्स के साथ अच्छा रेंज, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए और PMSM मोटर चाहिए, तो फिर मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप एथर की रिश्ता S ले लो क्योंकि प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि रिश्ता S 3.7 किलोवाट बैटरी पैक थोड़ी सस्ती ही पड़ रही है, 150 से 160 रुपए ही कम पड़ रही है। तो ये जो मॉडल है काफी तगड़ा मॉडल और बढ़िया मॉडल जिसको आप ले सकते हैं। वही TVS की बात करते हो तो TVS का नेटवर्क काफी तगड़ा है, काफी लार्ज एरिया तक इनका शोरूम्स और इनका आफ्टर सेल्स सर्विस फैला हुआ है। ऐसे अगर सोच रहे हो तो TVS भी एक बढ़िया गाड़ी है और TVS एक्चुअल में सबसे ज्यादा बिक रही है। BLDC मोटर है, ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन रेंज अच्छी खासी मिल जाती है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाता है एंड यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है। अगर फीमेल्स को भी अगर आप देना चाहते हो तो TVS iQube बढ़िया होगी क्योंकि सीट हाइट भी उतनी कुछ खास नहीं है, इजीली कोई भी चला सकता है। तो ओवरऑल देखते हो तो अगर आपको एक बैलेंस गाड़ी चाहिए देन एथर रिश्ता S इज बढ़िया
बढ़िया गाड़ी, क्योंकि रेंज के साथ सब कुछ मिल जा रहा है। एंड वही टीवीएस की बात कर रहे हैं, अगर आप फैमिली के हिसाब से सोच रहे हो या आपकी फीमेल राइडर के हिसाब से सोच रहे हो या फैमिली में मम्मी चलाना चाहती है या बहन चलाना चाहती है तो उस हिसाब से सोच रहे हो, देन टीवीएस iQube इज गुड गाड़ी। एंड इसका रीजन काफी तगड़ा है और इवन माना गया है एथर और टीवीएस ऐसी कंपनियां जिनके जो रेंज होते हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं। तो आप दोनों गाड़ियों में से किसी गाड़ी की तरफ चले जाओगे तो कोई इशू नहीं है। बट एक एज की बात करते हैं तो एथर रिश्ता एक एज से आगे निकल जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, लेकिन साइड में जो हाइप का बटन है ना उस पर बस क्लिक कर देना। एक्चुअल में क्या उससे थोड़ी रीच बढ़ती है, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।